दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मान्यताओं और दंत कथाओं में हमें कई तरह के प्रेत आत्माओं के बारे में सुनने को मिलता है। प्राचीन सभ्यताओं में भी ऐसी खौफनाक रूहों की बात की गई हैं जिनका अस्तित्व हमारे साथ ही मौजूद होता है, लेकिन उनका संबंध किसी और दुनिया से भी होता है। इसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया में भी तरह तरह के रूहों के भी किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। उनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक एक रूह को माना जाता है जिसे पोंटियनैक कहते हैं। पोंटियनैक एक खौफनाक रूह है या फिर एक प्रेत आत्मा। वो लोगों को मौत देने के लिए मशहूर है। और आज की इस वीडियो में हम पोंटियनैक के पूरे रहस्य को जानेंगे और देखेंगे कि आखिर साउथ ईस्ट के दंत कथाओं में पोंटियनैक के ओरिजिन का क्या रहस्य है और साथ ही पोंटियनैक के साथ हुए सच्चे अनुभव क्या हैं। तो आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड में पोंटियनैक का अस्तित्व आज भी मौजूद है। पोंटियनैक के पोंटी का मतलब पेड़ होता है और अनैक का मतलब चाइल्ड। इस रूह के नाम से हमें ये तो समझ आता है कि इसका संबंध पेड़, पौधों और बच्चों से है, लेकिन आखिर कैसे? इंडोनेशियन दंत कथाओं में हमें पोंटियनैक की शुरुआत की जानकारी मिलती है। कहा जाता है प्राचीन काल में कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिनकी मौत बच्चों को जन्म देते हुए दर्दनाक तरीके से हो गई थी। ऐसी ही महिलाओं की आत्माएं पोंटियनैक बन गईं। हमारे भारत में ऐसी आत्माओं को चुड़ैल कहा जाता है। पोंटियनैक दरअसल पिशाच हैं जिन्हें हम फीमेल वैम्पायर्स भी कह सकते हैं, जो खूबसूरत औरत का रूप लेकर आदमियों, बच्चों और कमज़ोर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये आदमियों और बच्चों को अपने नाखून से घायल करके उनका सारा खून पी जाती हैं और साथ ही ये उनके शरीर के सारे अंगों को निकाल कर खा जाती हैं। इंडोनेशिया में लोगों को सबसे ज़्यादा खौफ पोंटियनैक से होता है। दक्षिण पूर्वी मान्यताओं में जंगलों को खतरनाक समझा जाता है क्योंकि ऐसी जगह पर पोंटियनैक्स अपने रहने की जगह बनाती हैं। आज इंडोनेशिया में पोंटियनैक नाम का शहर सबसे ज़्यादा आबादी भरा शहर है, लेकिन इस शहर से पोंटियनैक का गहरा संबंध मौजूद है। कहा जाता है साल 1771 से 1801 के बीच सैरुफ अल कादरी ने इंडोनेशिया के इस जगह पर एक व्यापार के लिए पोस्ट बनाने का फ़ैसला किया। ये इलाका उन दिनों जंगलों के बीच एक दलदल था और वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसे
पॉन्टिनैक्स के मौजूदगी के बारे में चेतावनी भी दी थी और उसके बाद अल-कादरी और वहाँ के स्थानीय लोगों का सामना पॉन्टिनैक्स से हुआ। अल-कादरी ने पॉन्टिनैक के ठिकानों पर तोपों से हमला कर दिया और उस पूरी जगह को तबाह कर दिया। उसने वहाँ के सारे पेड़ कटवा दिए और उन लकड़ियों से वहाँ पर एक मस्जिद और ट्रेडिंग पोस्ट बनवा दिया, जिसकी वजह से वहाँ आबादी बढ़ने लगी और वो एक शहर बन गया और उस शहर को पॉन्टिनैक का नाम दिया गया। अल-कादरी को वहाँ का सुल्तान बना दिया गया। सिटी ऑफ पॉन्टिनैक दरअसल कैपुअस नदी के किनारे पर मौजूद था और इसी वजह से यहाँ जहाज़ों और समुद्री लुटेरों का आना जाना था। पॉन्टिनैक की कहानियों को दुनिया भर में मशहूर इन्हीं समुद्री लुटेरों ने ही किया था। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और एनिज़म में इस तरह की आत्माओं का वर्णन मिलता है। ख़ास तौर पर एनिज़म में ये मान्यता थी कि हर चीज़ में एक आत्मा होती है, भले ही वो जीवित हो या अजीवित। उनका ये भी मानना था कि हमारी दुनिया और पारलौकिक दुनिया असल में जुड़ी हुई है और ऐसे जीवों का हमारी दुनिया में होना एक आम बात है। मलई सभ्यता में शुरुआत से ही एनिमिज्म का प्रभाव रहा है और इसी वजह से पॉन्टिनैक जैसे खौफनाक आत्मा के बारे में वहाँ सबको पता है। इंडोनेशियन और मलेशियन में दर्शाए जाने वाले पॉन्टिनैक्स का अस्तित्व आज भी है और वहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोगों का खौफ का किरदार पॉन्टिनैक ही है। कहा जाता है पॉन्टिनैक को सूखते हुए कपड़ों की सुगंध आकर्षित करती है, इसीलिए वहाँ के लोग रात में कभी भी अपने कपड़े सुखाने के लिए नहीं छोड़ते हैं। पॉन्टिनैक्स महिलाओं पर ताकतवर काला जादू भी करती हैं और इनकी मौजूदगी सड़े हुए मांस की बदबू से महसूस की जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि पॉन्टिनैक्स एक बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छी पत्नी बन सकती है अगर कोई आदमी उसके गले में एक कील को ठोंक सके। ऐसे भी किस्से सामने आए हैं कि लोगों ने पॉन्टिनैक्स को अपनी पत्नी बना कर रखा था, लेकिन जब गलती से वो कील उसके गले से निकल गई तो पॉन्टिनैक ने उन आदमियों के सारे अंगों को निकालकर खा लिया था। पॉन्टिनैक्स के पास अपना रूप बदलने और गायब होने की शक्तियाँ होती हैं, जिसका इस्तेमाल ये अक्सर करती हैं। पॉन्टिनैक्स को देखा जाना एक आम बात है, लेकिन इस इलाके में 5 खास जगह मौजूद हैं जहां पॉन्टिनैक्स को अक्सर देखा गया है। सिंगापुर का कैंट्रिज पार्क, वहाँ का हर एक व्यक्ति जो रात के समय इस इलाके में गया है उसे ज़रूर कुछ अलौकिक शक्तियों के होने का आभास हुआ है, जैसे कि अजीबोगरीब आवाज़ें आना और लाइट्स का ख़राब होना। ज़्यादातर लोगों को
नदी के किनारे घूमती हुई एक महिला दिखाई देती है, जो असल में पॉन्टिएनाक होती है। सिंगापुर के नोवेना में स्थित अनारती स्टेशन वो दूसरा इलाका है जहां पॉन्टिएनाक्स को देखे जाने की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई हैं। ये बात तब की है जब ये स्टेशन बना भी नहीं था। यहाँ मौजूद एक पेड़ पर पॉन्टिएनाक रहती थी। पेड़ कट जाने के बाद अब वो पॉन्टिएनाक रात के 8 बजे के बाद सुबह के 4 बजे तक घूमती थी, और जो भी व्यक्ति रात में उस इलाके में जाता है उसका सामना उस पॉन्टिएनाक से होता है। तीसरी जगह है जलन बहार बस स्टॉप, जो कि आउट एरिया में स्थित है। यहाँ से गुजरने वाले टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ पर अपनी गाड़ी नहीं रोकते, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब किसी महिला ने टैक्सी को रोका और गाड़ी में बैठने के बाद पता लगा कि वो एक पॉन्टिएनाक है। चौथी जगह सिंगापुर का क्लेमेंटी वुड्स और उसके पास मौजूद वेस्ट कोस्ट पार्क्स हैं, जहां पॉन्टिएनाक्स का देखा जाना आम बात है। और पांचवी जगह है सिंगापुर के ईस्ट कोस्ट पार्क, वहाँ मौजूद येलो लाइट हाउस सबसे ज़्यादा भूतिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक महिला का कत्ल किया गया था। तब से वो पॉन्टिएनाक बनकर इस इलाके में भटकती है। ये इलाका घोस्ट हंटर्स में काफ़ी मशहूर है, क्योंकि यहाँ उसकी मौजूदगी का एहसास साफ तौर पर किया जा सकता है। मलेशिया में भी ये मान्यता है कि रात के समय कोई भी आदमी अगर घर के बाहर है तो वो किसी भी खूबसूरत महिला को सीधे ना देखे, क्योंकि अक्सर पॉन्टिएनाक्स खूबसूरत महिलाओं का रूप लेकर रात में अकेले निकलती हैं। अगर कोई उनसे आकर्षित होकर उन्हें छू लेता है तो तुरंत ही उनके नाखून बाहर आ जाते हैं और वो उनका खून पी जाती हैं। मलेशिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मौजूद एक स्कूल साल 2016 से 2019 के बीच 40 बच्चों ने पॉन्टिएनाक्स को देखे जाने की घटनाएं बताई थीं। वहाँ पर पॉन्टिएनाक्स की आत्मा किसी को दिखाई दी तो किसी के ऊपर रूहों का कब्ज़ा हुआ। मीडिया में इन घटनाओं को दिखाया गया और न्यूज़पेपर्स में भी इन घटनाओं को दिखाया गया था। मलेशिया में रहने वाले एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपना एक किस्सा शेयर किया था। वो ऑफिसर पॉन्टिएनाक्स के इलाके में दलदल के पास शिकारियों को खोज रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक बहुत खूबसूरत महिला पर पड़ी, जो पेड़ों के पीछे छुप जाती थी। वो लड़की ऑफिसर को देखकर मुस्कुराती और पीछे हट जाती। ऑफिसर उसकी तरफ मोहित होकर उसके पीछे चला गया। फिर वो उस लड़की के पास पहुंच गया और जब वो उस लड़की के एकदम करीब पहुंच गया तो उसने बताया कि लड़की ने एक सस्ती कॉटन की ड्रेस पहन रखी थी, जो मलेशिया के जंगलों में अक्सर विच हंटर्स की पत्नियां पहनती थीं। लेकिन जैसे ही ऑफिसर ने लड़की की आंख में देखा, वो आंखें एकदम सुर्ख लाल थीं। उस लड़की के चेहरे पर
एक अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट थी। वो ऑफिसर घबरा गया और उस लड़की से दूर अपनी जान बचाकर भागने लगा। लड़की उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक आई, लेकिन ऑफिसर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। उसने बताया कि उस लड़की के पैर उल्टे थे और ये भी पॉन्टिनैक की पहचान है। शायद उस ऑफिसर ने पॉन्टिनैक को नहीं छुआ, इसीलिए उसकी जान बच गई। साउथ ईस्टर्न सभ्यताओं में पॉन्टिनैक्स के किस्से आज भी आम बात है और अक्सर लोगों का सामना इससे होते रहता है, जैसे भारत में लोगों का सामना अक्सर चुड़ैलों से होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।